Assalamualaikum students. Welcome to my YouTube channel and welcome to Microbiology Lab Series. In this lab series, we will learn about different experiments pertaining to microbiology field. So first we are going to start with the microscopy. Microscopy is the basic experiments routinely used in the microbiology field. As microbiology is based on the visualization of the microorganisms, so it is very necessary to learn how to use a microscope. So what is microscopy? Microscopy is a technical field based on visualization of the small objects. Microscopy is divided into many branches. The major branches are the light or optical microscopy, electron microscopy, and scanning probe microscopy, and also an emerging field X-ray microscopy. So we are first going to start with the learning about the compound microscope, how to use a compound microscope. So before using microscope, first have a look on different parts and their functions of a compound microscope, such as eyepiece or oculenses through which we can visualize the object, and this is the arm. Objective lenses, different objective lenses are used to observe the object, such as low power 10x, 40x, that's called as high power, and finally there is a 100x, also called as eye immersion lens. This is the stage where slide is fixed. These are the stage clips. Stage control screw to move the slide, and this is the aperture. Fine focus to clear the image, and this is the coarse adjustment, also called as coarse focus, which help to move stage up and down. This is the iris diaphragm to increase or decrease the light. Condenser, and this is the light source, and this is called as a base. कैसे यूज करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। यहाँ से आप लोग को अभी नजर आ रही है दिस इज दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और सबसे पहले इसको जो है वो हम ऑन करेंगे। वो ऑन करने के लिए यहाँ से अगर आप लोग को नजर आए तो यहाँ पे ऑन ऑफ का जो है वो बटन है। माइक्रोस्कोप इज नाउ रेडी। उसके बाद सबसे पहले जब भी हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो ये चीज हमेशा याद रखें कि इसके जो लेंसेज हैं, चाहे ऑक्यूलर लेंस हो या ऑब्जेक्टिव लेंस है, उनको अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन करते हैं। पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं उनको हम ज़ाइलिन पेपर जो होता है, उन ज़ाइलिन पेपर के जो है वो हम इनको अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर इनको जो यूज करते हैं। फिर हमारे पास अब ये बिल्कुल रेडी है। हम अपने स्लाइड बॉक्स में जाएंगे और इस स्लाइड बॉक्स में बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हैं और ग्राउंड स्टैंडिंग पड़ी है। उसके बाद काफ़ी जो है सीबीसी जो है ब्लड की स्लाइड्स भी पड़ी हैं। हम इनमें से कोई भी एक स्लाइड निकालेंगे ताकि हम इसको विजुलाइज कर सकें। तो ये स्लाइड हमने ली है, और इस स्लाइड जब आप लें तो हमेशा उसकी लेबलिंग देखा करें कि वो राइट साइड है। जो लेबलिंग है वो साइड हम इसको ऊपर रखेंगे। ये हम स्टेज पे जो है इस पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे जिसके क्लिप्स हैं उनको फिक्स कर दिया। और सबसे मेन चीज़, जब इसको हमने स्टेज फिक्स किया तो हमेशा ये चीज़ याद रखा करें कि बिल्कुल जो है वो लेंस के नीचे जो है वो आमने सामने हो। हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, तो माइक्रोबायोलॉजी में हमेशा 3 मेजर जो है वो लेंसेज यूज होते हैं। सबसे पहले जो है वो लो पावर होता है जिसको हम 10x कहते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास होता है 40x होता है जिसको हम हाई पावर कहते हैं। उसके बाद जो है वो 100x होते हैं जिसको हम ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस जब हम स्लाइड इस ऑयल इमर्जन लेंस पे विजुलाइज करते हैं तो उसके लिए जो है वो हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ऑयल इमर्जन कहते हैं। वो जो है वो लाइट को इंटेंसिटी बढ़ा देता है, मैग्निफिकेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी होती है। सो यहाँ पे एक और जो लेंस होता है 4x होता है, वो बहुत कम यूज होता है। अदरवाइज मेन 3 जो है वो लेंसेज माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम 10x पे जो है वो क्यों हम स्लाइड देखते हैं, ये जो है जो भी न्यू बच्चे आते हैं जिनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं या जिनको हम सिखाते हैं तो हमेशा यही होता है कि 10x जो होता है वो सबसे पहले यूज करें। सबसे पहले एक तो इसमें एक चीज़ है कि 10x जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसका जो मेन डिस्टेंस है, जब इसको हम जो है वो कोर्स स्लाइड के करीब करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो डिस्टेंस है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको स्लाइड को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाते हैं
तो 10x पे जो है ये स्लाइड के साथ जो है वो टच नहीं होती, तो उसको जो है एक तो लेंस को भी कोई नुकसान नहीं होता, और दूसरी बात ये होता है यहाँ पे 10x जो होता है वो एक लो पावर है, दूर से जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत जल्दी में जो है वो नजर आ जाता है। उसके बाद अब हमें 10x पे जो भी ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा तो हमें फिर कोर्स एडजस्टमेंट जो होता है उसको फिर हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्ट जो है वो हम लेंस चेंज करेंगे, लेंस चेंज करके ओनली जस्ट वी हैव टू जस्ट कंट्रोल दी फाइन फोकस, हमें फाइन फोकस को जो है वो थोड़ा सा सेट करना है, जैसे ही फाइन फोकस सेट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नजर आ जाएगा। एंड फाइनली जब हम हाई पावर पे देख लेंगे तो और अगर हमें जो है वो ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, उसको जो है सही मैग्नीफाई करना है, तो फिर हम जो है वो 100 पे जाते हैं, जिसके लिए हम जो है वो ILMRGEN यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो इसको 10x पे स्लाइड देखने का जो है वो देखते हैं किससे जो है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ से आएंगे और इसको जो है वो हम अगर देखें तो इसको थोड़ा सा आस्ता आस्ता इसको करीब लेके जाते हैं, जब आपकी स्लाइड जो है वो लेंस के करीब आ जाए देन वी हैव टू विजुलाइज थ्रू द ऑक्यूलर लेंस, तो हम ऑक्यूलर लेंस पे जाएंगे, इनको जो है वो बिल्कुल आस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इनको इसको जो है वो स्टेज को फोर्स एडजस्टमेंट के जो मदद से इसको आस्ता आस्ता ऊपर हम लेके जाते हैं। और याद रखें यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आए तो वहां पे इसको जो है वो छोड़ के फिर आप उनको जो है वो फाइन फोकस पे जाना है, जैसे यहाँ पे अभी जो है वो मुझे एक ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल नजर आ गए। अच्छा कभी कभी फील ऐसी होती है कि जो है वो बहुत ज्यादा चीज नजर आती है, तो हम इसको जो है वो यहाँ से फील्ड को जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं ताकि जो क्लियर फील्ड हो वो हमें नजर आए। तो यहाँ पे जो है एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी अगर ब्लर नजर आ रही तो हम यहाँ से ये फाइन फोकस है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है, और यहाँ से इसको फाइन फोकस को हम क्लियर करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल जो है वो क्लियर नजर आ जाएगा, क्योंकि ये लो पावर है और बहुत सारे दूर से एक चीज जैसे नजर आती है, हमें क्लियर नहीं है ये कौन सा सेल है क्या है, लेकिन एक चीज जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नजर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसी को जो है वो हम हाई पावर पे लेके जाएंगे, इसको जो है डायरेक्टली हम हाई पावर पे लेके गए, और इसको इसमें एक और बच्चे जो है कभी कभी गलती करते हैं कि इसको जो लेंस होता है ऑब्जेक्टिव इसको थोड़ा सा साइड पे छोड़ देते हैं, इसको अच्छे तरीके से जो है फिक्स नहीं करते हैं, और वो फिर आराम से उसको जो है वो चलाते रहते हैं लेकिन वो कोई चीज नजर नहीं आती, क्योंकि जब लेंस अगर जो फिक्स नहीं होगा तो वो चीज हमें ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी नजर नहीं आएगा। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये फिक्सिंग के लिए बिल्कुल आपको पता चलेगा कि ये फिक्स यहाँ पे नहीं है, जब इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे तो ये फिक्स होगा। लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x, यहाँ पे हम देखेंगे अगर जब हम 10x पे जो है वो स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा बिल्कुल जो है वो थिन नजर आएगा। यहाँ से ये एक चीज जो है वो अच्छी होगी कि कम से कम हमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नजर सीन हो गया है, नजर आ गया है, इसको जो है वो फर्दर हम मूव करके आगे हाई पावर पे जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो दो डिफरेंट स्लाइड्स है, एक बैकरेल जो है वो स्टैंडिंग स्लाइड है, दूसरी जो है वो ब्लड स्लाइड्स है, लेकिन दोनों में जो है वो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल जो है वो थिन नजर आ रहा है, क्लियरली हम उसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। So this is the visualization on high power objective lens means 40x। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे जो 10x पे इन दोनों स्लाइड को जब हम 10x पे देखा तो बिल्कुल जो है वो हमें थिन नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो 40x पे जब हम गए तो काफी जो है वो सेल क्लियर नजर आ रहे हैं, और कम से कम हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सेल है या इनका शेप जो है वो कौन सा है, कलर कौन सा है, दोनों में जो है वो क्लियरली हमें नजर आता है। सो दिस इज द मेजर कंपैरिजन बिटवीन दी 10x लो पावर ऑब्जेक्टिव एंड 40x ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है वो काफी इमेज जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। So finally visualization on ILMRGEN objective lens means 100x। हम अगर दो जो पिछले लेंस हमने यूज किए लो पावर और हाई पावर, उन दोनों से अगर हम कंपेयर करेंगे ILMRGEN लेंस को तो हमें बिल्कुल क्लियर जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। जब हमने 10x जो है लेंस यूज किया लो पावर तो वहां पे सिर्फ हमें जो है वो ऑब्जेक्ट नजर तो आ रहा था लेकिन क्लियरली जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी, कोई उनकी मॉर्फोलॉजी क्लियरली नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम 40x पे जो है हाई पावर पे देखा तो काफी जो है वो इमेज हमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बेहतरी आई।
लेकिन फिर भी जो है वो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे ऑयल इमर्जन लेंस पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे दी फिगर लेबल्ड विद द ए, उसमें क्लियरली जो है वो बेक्टल शेप नजर आ रहे हैं, उनका कलर नजर आ रहे हैं, मोस्टली जो है वो रॉड शेप बेक्टल नजर आ रहे हैं, एंड दे आर मोस्टली इन दी स्ट्रेप्टोबेसिलाई, मींस दे आर बेसिलाई विद द चेन शेप, रॉड शेप है लेकिन चेन शेप में जो है बहुत सारे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इजीली जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं 100x पे। दूसरी अगर आप फिगर देखें लेबल्ड विद द बी, तो वो हमने ब्लड स्लाइड यूज की थी, तो यहाँ पे बिल्कुल आरबीसी जो है वो क्लियर नजर आ रहे हैं। इवन जो आरबीसी का जो सेंट्रल जो एरिया होता है जिसको हम पार्लर एरिया कहते हैं वो भी क्लियरली नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है वो कुछ जो है वो ल्यूकोसाइट्स दे आर आल्सो अपीयरिंग वेरी क्लियरली। तो यहाँ पे हमें जो है वो तीनों जो लेंस हमने यूज किए उनमें क्लियरली जो है वो हमें डिफरेंस का पता चल गया।